स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर द्वारा। और आज हम 24/7/2023 यानी 24 जुलाई 2023 का जो है करंट अफेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे। और ये पर डे यानी कि अर्थात प्रतिदिन आपके सामने 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जीएस इनोवेशन सेंटर के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ब्रिक्स की यहाँ पर चर्चा किया गया है, ब्रिक्स के बारे में। तो ये ब्रिक्स है क्या? आइए ब्रिक्स के बारे में हम समझते हैं। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स एक विश्व की सबसे उभरती हुई अब विकासशील अर्थव्यवस्था का एक संगठन है, जो कि इसमें जो है टोटल 5 सदस्य शामिल है। वही ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो ब्रिक्स में सर्वप्रथम जो है 2001 में इसकी परिकल्पना कर दिया गया जिम ओ नील द्वारा। किसके द्वारा? जिम ओ नील के द्वारा इसकी परिकल्पना कर दिया गया है। और 2009 में इसकी स्थापना कर दिया गया है। और पूरी तरीके से 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें जो है इस ब्रिक्स में जुड़ता है। 2010 में इसकी सदस्यता जो है साउथ अफ्रीका को मिल जाता है। वही बात किया जाए ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 5 इसकी देशों की संख्या है। और जो ब्रिक्स अभी जो पूरी दुनिया में जो विश्व की विकासशील देश है, वो भी अपनी इच्छा जो है जताई है कि ब्रिक्स का हम भी जो है सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स में हम भी भाग लेना चाहते हैं। तो टोटल इसमें 5 देश हैं, जिसमें कि एक अल्जीरिया नामक देश है। ये भी अभी अपना जो है इच्छा जताया, और अर्थात साथ में ये ब्रिक्स के देशों में आवेदन किया कि हमें भी ब्रिक्स का जो है सदस्य बना लिया जाए। वही बात किया जाए ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स में आपको मिल जाएंगे ब्राजील। कौन मिलेंगे? ब्राजील देखने को मिलेगा, रूस देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद इंडिया है, इसका सदस्य जो है इंडिया भी है, चाइना भी। कौन सा है? चाइना भी है। उसके बाद 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इसमें जुड़ गई थी। वही बात किया जाए ब्रिक्स की बात किया जाए तो ब्रिक्स जो है अपने पास जो है टोटल 42% पूरे विश्व की जनसंख्या को लेके रखा है। और वही बात किया जाए टोटल जीडीपी का 26% यानी कि 26% पूरी दुनिया का जो है जीडीपी का 26% जो है ब्रिक्स अपने पास जीडीपी लेके रखा है। तो ये टोटल जो है ब्रिक्स था। अब ब्रिक्स का जो है अपना जो है बैंक है, जिसे कहा जाता है एनडीबी बैंक। और इसकी मुख्यालय जो है शंघाई है। कि कहाँ है? शंघाई। और शंघाई जो है चीन में पड़ता है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय भी शंघाई है। और ब्रिक्स का जो अपना बैंक है एनडीबी का भी मुख्यालय जो है शंघाई है। बात किया जाए 2022 में जो हुई थी, इसका 2022 में जो इसकी बैठक हुई थी, तो वो चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में हुई। और जो 2023 में पनारामा बैठक होगा, कौन सा बैठक होगा? पनारामा बैठक होगा। ये जो है साउथ अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। भारत ने इस जो है मंच का उपयोग करते हुए आतंकवाद के लिए जो है आवाज़ अपनी बुलंद किया, और पूरी दुनिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी आवाज़ जो है बढ़ाने का काम किया ब्रिक्स के माध्यम से भी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया एकमात्र ऐसा अभी देश है जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वही बात किया जाए ईरान का, तो ईरान का राजधानी जो है तेहरान है। याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में अपनी जो है मुद्रा को बदल करके टोमान कर लिया गया है। ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका अर्जेंटीना को, तो अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। वही बात किया जाए यूएई का, तो यूएई एक जो है खाड़ी कंट्री है, और इसकी राजधानी अबू धाबी है। कहाँ पर है? अबू धाबी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च किया? देखिए, मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च कर दी गई है। तो अभी हाल ही में जो है मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा के सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य है सामाजिक प्रभाव को पहचानना। और इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 2 पहिए को व्हीकल के यानी कि 2 पहिए स्कूटर स्कूटर को बढ़ावा देना, ये सरकार का जो है, ये सरकार का लक्ष्य है। और साथ साथ में
सामाजिक स्तर को पहचानना, सामाजिक स्तर को पहचानना इसका मेन उद्देश्य है। वही बात किया जाए, इसके लिए सरकार जो है कितना रुपया जो है आवंटित किया है, तो टोटल 528.55 करोड़ रुपया इसके लिए अंतरित कर दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। वही बात किया जाए 1 लाख रुपये तक यहाँ का नागरिक बिना ब्याज के ले सकेंगे। किसके लिए ले सकेंगे, तो स्कूटर खरीदने के लिए। किसके लिए, स्कूटर खरीदने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना के तहत जो है 1 लाख रुपये तक बिना ब्याज के तौर पर उठा सकेंगे, और 2 पहिए स्कूटर को बढ़ावा देने के लिए। वही बात किया जाए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, कौन है, नवीन पटनायक है दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल की बात किया जाए तो गणेशी लाल, कौन है, गणेशी लाल। यहीं पर एक योजना और चल रही है, महिला सशक्तिकरण योजना। महिला यानी महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति योजना यानी कि महिला शक्ति में क्या था, मिशन शक्ति। क्या है, मिशन शक्ति। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना भी यहीं पर चल रही है। मिशन शक्ति योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तो ये है उड़ीसा है। वही बात किया जाए उड़ीसा की राजधानी, आप लोग को सभी पता है, उड़ीसा का राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में पर्व की बात किया जाए तो यहाँ पर नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, और साथ साथ में यहाँ पर जो है धानु यात्रा पर्व भी मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व भी मनाया जाता है यहीं पर। वही बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश की योजना की बात किया जाए तो यहाँ पर एक योजना चल रही है जैसे कन्या सुमंगला योजना चलाया जा रहा है। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार, आप लोग को पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो यहाँ पर बादशाला योजना उत्तराखंड में चल रही है, ठीक है, वो योजना चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा इज द राइट आंसर, मिशन शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ब्रायन टेवर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से संबंधित है। ये देखिए किस खेल से ब्रायन टेवर के बारे में कह रहा है। तो ब्रायन टेवर एक बहुत बड़े जो है विकेट कीपर थे। कौन थे, विकेट कीपर थे, याद रखिएगा, विकेट कीपर थे। अब विकेट कीपर कहाँ होते हैं, क्रिकेट में। कहाँ होते हैं, क्रिकेट में, अर्थात इसका संबंध क्रिकेट से थे। और ये रहने वाले थे कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ये खेलते थे। इसे 2021 में हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया, ब्रायन टेवर के, जिसे 83 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की, 83 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में इसका जो है निधन हो गया। इसका संबंधित है क्रिकेट से, अर्थात ये क्रिकेट खेलते थे और ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। विकेट कीपर के तौर पर ये काम करते थे, याद रखेगा। वही फुटबॉल की बात किया जाए तो भारत में जो है फुटबॉल जो है सुनील छेत्री, कौन सा, सुनील छेत्री खेलते हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित। वही टेनिस की बात किया जाए, भारत का सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, कौन है, सानिया मिर्जा है। गोल्फ की बात किया जाए तो ये सब आप लोग को, गोल्फ का जो खिलाड़ी है जिसका नाम है अदिति अशोक, क्या है, अदिति अशोक जो है ये क्या है, ये गोल्फर है। ये क्या है आपका, ये गोल्फर है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी है, क्रिकेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए INS किरपान जो है, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है, इंडियन नेवल शिप होता है। और ये जो है INS जो किरपान है दोस्तों, ये मिसाइल लेस युद्धपोत है। क्या है, मिसाइल लेस युद्धपोत है। और जो भारत में इसे 1991 में शामिल किया गया। टोटल 32 वर्षों की सेवा, कितना है, 32 वर्षों तक। और दोस्तों INS किरपान को जो है इन्हें विभिन्न युद्धों को लड़ने का अनुभव भी प्राप्त है। विभिन्न युद्धों को लड़ने का
अनुभव भी प्राप्त है। INS कृपान को अभी हाल ही में वियतनाम को दे दिया। किसे दे दिया? वियतनाम को भारत सरकार दे दिया, जो उपहार के तौर पर दे गया है। किसके द्वारा? उपहार के तौर पर भारत के द्वारा वियतनाम को दे दिया। क्यों दे दिया? तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा सहयोग का बढ़ावा देने के लिए दे दिया गया है। और साथ साथ में बात किया जाए चीन और वियतनाम के बीच बढ़ती विवाद को देखते हुए वियतनाम को दिया गया। और साथ साथ में दक्षिण चीन सागर में, कहां पर? दक्षिण चीन सागर में ये विवाद ज़्यादा बढ़ रही थी। यही कारण है कि भारत सरकार ने INS कृपान को वियतनाम को देने का फैसला लिया उपहार के तौर पर, जो दक्षिण चीन सागर के साथ साथ में वियतनाम के सीमा के साथ हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए ये जो है भारत सरकार ने उपहार के तौर पर वियतनाम को देने का काम किया। याद रखिएगा, इसे जो है 32 वर्षों तक इसका अनुभव रहा है। साथ साथ में ये बहुत सारे युद्ध को लड़ने का काम किया है INS कृपान ने। ठीक है, इसको वियतनाम को दे दिया। वही वियतनाम की बात किया जाए तो वियतनाम का राजधानी हनोई, कहाँ है? वियतनाम का राजधानी हनोई है। श्रीलंका का जो है हालात क्या था वो आप लोग को पता होना चाहिए। श्रीलंका का फिर से अभी दोबारा जन्म हो गया है, जो कि भारत सरकार का ये देन है। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका का राजधानी है जबरदनेपुरम। ताइवान का राजधानी की बात किया जाए तो ताइपे है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग को पता होना चाहिए, मनीला, जो कि ADB का मुख्यालय है। ADB का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मनीला ही है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा आपका? वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भूजल योजना कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? कह रहा है भूजल योजना जो भारत सरकार के जो है शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पहल पर जो है लाया गया है, और ये राज्य और केंद्र शासित सहित ये टोटल लागू किया गया है 21 राज्यों में। कितना? 21 राज्यों में, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ में राज्य भी इसमें शामिल है। आइए समझते हैं भूजल योजना। भूजल योजना क्या है? तो भूजल योजना भारत सरकार के पहल पर लागू किया गया है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है पानी की कमी को, क्या? पानी की कमी को दूर करना। पानी की कमी को दूर करना। तो कहां पर पानी की कमी को दूर करना? तो कृषि क्षेत्र में। कहां पर? कृषि क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना। और साथ साथ में आप लोगों को पता होगा कि आज के जमाने में जो है वाटर को संरक्षण करने के लिए छत पर क्या चीज करता है? छत पर, यानी कि रूफ टॉप पर जो है एक जो है बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है रूफ टॉप पर? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाता है ना। रूफ टॉप पर अर्थात छत पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, याद रखेगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे पानी को संचय किया जा सके और उसे उपयोग में लाया जा सके। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा पानी की जरूरत की पूरा होगी। पानी की आवश्यकता को समय पर उपयोग कर पाएगा। समय पर उपयोग करना इसका मेन उद्देश्य है। इसका जो है मेन उद्देश्य है भूजल योजना। तो किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय भी कौन है? तो विश्वेश्वर, जिसका नाम है विश्वेश्वर टुड्डू जी है, जो है विश्वेश्वर टुड्डू जी के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, अर्थात इन्हीं के हाथ में, इन्हीं के द्वारा जो है ये योजना, भूजल योजना जो है तैयार किया गया है। और टोटल 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। ये केंद्रीय सरकार का जो है पहल है, जो कि बहुत बढ़िया योजना है। वही बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पानी किस विभाग में होती है? तो कृषि क्षेत्र में। याद रखेगा, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग किया जाता है। जो टोटल जल का 70% जो है कृषि उपयोग में लाया जाता है, टोटल 70%, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 राज्य। क्या है? 21 राज्य और यूटी में जो है इसे जो है लागू किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। देखिए आईसीसी की बात कर रहा है, तो समझते हैं पहले आईसीसी। ये आईसीसी है क्या दोस्तों, तो आईसीसी को कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हो गई थी 28 जून 1909 को हो गई। इसका हेडक्वार्टर, वही बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो दुबई में बना गया, दुबई में बना दिया। इसका उद्देश्य का काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विभिन्न देशों को क्रिकेट विभिन्न देशों को मिलाकर क्रिकेट का आयोजन करना और समय समय पर जो है विश्व कप जैसा प्रतियोगिता लाया जाता है। तो कौन सा वनडे विश्व कप और साथ में दोस्तों T20 विश्व कप, ये सभी जो है विश्व कप जो है आईसीसी के द्वारा कराया। इसका आयोजन इंडिया में होगा 5 अक्टूबर से शुरू होकर के, कब से 5 अक्टूबर से शुरू होकर के 19 अक्टूबर होगा। भारत का जो है मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहला मैच होगा भारत के साथ जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा 9 अक्टूबर को होगा। वही जो है आपका जो है 15 अक्टूबर को हमारा पड़ोसी जिसका नाम है भारत के साथ होगा, हमारा पड़ोसी के साथ अर्थात पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ 15 अक्टूबर को मैच होने वाला है। और ये जो मैच होगा ये कौन सा मैच होगा, तो याद रखिएगा वनडे वर्ल्ड कप। क्या होगा, वनडे विश्व कप शुरू होने वाला है, वनडे विश्व कप का। इसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। किसको बना दिया गया है, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है आईसीसी का। जी हाँ, तो आपको देखे होंगे, आपको दिखाई देंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे आपको इसकी प्रचार प्रसार करते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहरुख खान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए आयकर दिवस है, यानी कि इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आयकर दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ गई, और आयकर जो है, आयकर सर्वप्रथम भारत में कब कलेक्शन किया गया, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आयकर आप सभी लोग को पता है कि आयकर सभी लोग को जिसके पास जो है 3 लाख से अधिक जो है धन है वो इनकम टैक्स भरते हैं। 3 लाख से अधिक जो है धन जिसके पास है वो 5% का इनकम भरने का काम करते हैं, याद रखेगा। और साथ में यही इनकम जब भारत को दिया जाता है, यानी कि राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में इसे जो है वसूला जाता है, और इसी के एवज में देश के हित में, देश के डेवलपमेंट के कामों में खर्चा किया जाता है, याद रखेगा। तो आयकर की बात आई तो आयकर में भारत का प्रचलन 1860 में हुआ था। 1860 में, तो कब हुआ था, तो 1860 24 जुलाई 1860 की शुरुआत हो गई थी। सर्वप्रथम किसने आयकर को पेश किया था भारत में, तो सर्वप्रथम ने किया था जिसका नाम था जॉन्स विल्सन। क्या नाम था, जॉन्स विल्सन ने सर्वप्रथम जो है आयकर को पेश किया था। और साथ में बात किया जाए आपका जॉन्स विल्सन की, तो जॉन्स विल्सन 1860 24 जुलाई 1860 में जो है इसको पेश किया गया। और भारत में जो है टैक्स जो है CBDT, क्या नाम है, CBDT जो है अर्थात सेंट्रल बोर्ड जो है डायरेक्ट टैक्स है, ये जो है संग्रह करने का काम करता है। टैक्स को क्या करता है, संग्रह करने का काम करता है, करने का जो है जिम्मा इसी के पास है, CBDT की बात किया जाए तो CBDT का जो अभी अध्यक्ष है जिसका नाम है अनीता कपूर। क्या नाम है, अनीता कपूर है। CBDT का जो स्थापना हो गया था 1924 में। कब हो गया, 1924 में इसका स्थापना। इसका मेन काम क्या है, टैक्स को संग्रह करना। क्या करना, टैक्स को कलेक्शन करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। और ये अभी जो है टैक्स की बात किया जाए दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए टैक्स जो है भारत में कई प्रकार के हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन है टैक्स से संबंधित, उसमें हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो है आयकर है, वही बात किया जाए इसकी 163वीं वर्षगांठ जो है भारत में मनाया गया 100। और इसके साथ में 163वीं वर्षगांठ के साथ में डाक टिकट भी रिलीज किया गया, जारी किया गया, डाक टिकट भी जारी किया गया है।
जारी किया गया है। तो ये जो है मनाया गया है 24 जुलाई को। कब? 24 जुलाई, क्योंकि 24 जुलाई को 1860 में इसका क्या हो गया था? शुरुआत हो गया। और अभी किसके पास जो जिम्मा है? CBDT के पास जो है इसका संग्रह करने का पूरी तरीके से इसका जिम्मेदारी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले, देखिए दूसरे तेज गेंदबाज कौन बन गया? तो दूसरे तेज गेंदबाज जो बन गया जिसका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। क्या नाम है? स्टुअर्ट ब्रॉड। और ये रहने वाले कहाँ का है? स्टुअर्ट ब्रॉड है। और ये किसके तरफ से खेलता है? तो इंग्लैंड की तरफ से। किससे? इंग्लैंड। वही बोल दे कितना विकेट लिया? 600 विकेट लिया दोस्तों। वही बोल दे कि पहले गेंदबाज कौन थे सबसे तेज गेंदबाज? तो जेम्स एडरसन। कौन है? जेम्स एडरसन। इन्होंने कितना विकेट लिया है? तो 688 विकेट। कितना? 688 विकेट लेने का जो है इसका रिकॉर्ड दर्ज है। ये भी कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? ये भी इंग्लैंड का रहने वाला है। इंग्लैंड का रहने वाला है। ठीक है, वही मिशेल स्टोक और पैट कमिंस की बात किया जाए तो ये दोनों का जो है क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट का खिलाड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये दोनों प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया से खेलती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया का ही रहने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड हो जाएगा, जिन्होंने तेज गेंदबाज है, जिन्होंने दूसरे सबसे बड़े तेज गेंदबाज बन गए 600। जेम्स एडरसन भी 688 विकेट, जो कि ये दोनों गेंदबाज कहाँ से रिलेटेड है? ये दोनों गेंदबाज जो है आपका इंग्लैंड से रिलेटेड है, याद रखेगा। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का निर्माण का उद्घाटन किया? ये देखिए GST भवन। तो देखिए श्रीमती निर्मला सीतारमण की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री। कौन है? भारत का वित्त मंत्री है। और साथ साथ में कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भी जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, याद रखेगा। और GST का जो बात किया जाए, GST के अध्यक्ष होता है, कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। GST क्या है दोस्तों? तो GST एक तरीके का टैक्स है जिसे कहा जाता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, गुड एंड सर्विस। तो गुड एंड सर्विस टैक्स की बात किया जाए तो ये भारत में कितने तरीके का काम करती है? तो GST भारत में 3 तरीके का काम करती है दोस्तों। कौन कौन काम करती है? तो पहला काम करती है CGST, दूसरा जो होता है SGST। क्या होता है? SGST। और तीसरा जो होता है GST जो होता है उसे कहते हैं IGST। ठीक है, IGST कहते हैं, IGST कहते हैं। GST चाहे कोई भी हो, चाहे CGST हो, SGST हो या IGST हो, ये जो है कलेक्शन करने का, जो संग्रह करने का काम करता है। तो कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संग्रह करती है। बाकी बात राज्यों को जो है 42%, राज्यों को उसका हिस्सा जो है 42% है, जो वित्त आयोग के द्वारा इसे क्या किया जाता है? दे दिया जाता है, याद रखेगा। राज्यों को 42% जो है इसका हिस्सा जो है दे दिया जाता है। CGST मतलब सेंट्रल पर लगने वाला, SGST स्टेट पर लगने वाला, I इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि एक राज्य दूसरे राज्य में प्रवेश करने के बाद जो है ये लगता है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? IGST की बात किया जाए तो IGST की आपका GST की अगर बात किया जाए आपका, तो GST जो है, GST सर्वप्रथम बोलेगा कहाँ लगा? तो फ्रांस में लगा। कहाँ पर लगा? फ्रांस में सर्वप्रथम जो है GST लगाया गया। और अभी GST जो है भवन का निर्माण जो किया गया है, जो आधारशिला जो रखा है, उद्घाटन जो किया गया है, तो ये किया गया है आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कहाँ किया गया है? अगरतला में। और 8वीं मंजिल, कितना है? 8वीं मंजिल, याद रखेगा। 8 मंजिला ये बनेगा। कितना? 8 मंजिला बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगरतला। वही बात किया जाए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका? शिलोंग आपको देखने को मिलेगा। असम का राजधानी कहाँ आपको देखने को मिलेगा? दिसपुर। आइजोल का जो आपको राजधानी सबको पता होना चाहिए कि इम्फाल का राजधानी कहाँ है? आइजोल। इम्फाल का राजधानी कहाँ है? आइजोल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगरतला इसका राइट आंसर है। तो इसमें बात किया जाए आपका, तो इसमें बात किया जाए तो 5 स्लैब है। इसमें टैक्स का कितना स्लैब है दोस्तों? तो 5 स्लैब इसका दिया गया है। तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। वो चीज़ें देखने के बाद, वो वस्तुएं देखने के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा लगाई जाती है। अगर यदि कोई लग्जरियस चीज़ें हैं तो वो आपको 28% आपको लगेगा। 0% वैसी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन नित्य दिन उपयोग करने वाला चीज़ों पर जो है आपका 0% लगा दिया गया है।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा अगरतला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो केरल की बात कर रहा है दोस्तों, तो आइए हम केरल के बारे में समझते हैं। ये बात किया जाए उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट की बात किया जाए तो हाईकोर्ट का जो है, केरल हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाया गया है, अर्थात नियुक्त किया गया है आशीष जितेंद्र देसाई को। आशीष जितेंद्र देसाई को जो है यहाँ पर जो है बना दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हाईकोर्ट की बात किया जाए दोस्तों, हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल। वही बात किया जाए केरल का, तो केरल का राज्यपाल कौन है? तो केरल का राज्यपाल है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा इसे क्या दिया गया? शपथ दिलाया गया, जो है यहाँ का जो है हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इसे शपथ दिलाया गया है, याद रखिएगा। वही बात किया जाए आपका दोस्तों हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट की बात किया जाए, बोल देखिए मूल अधिकार के तहत जो है हाईकोर्ट कितने के तहत जो है अपना रीट जारी करती है? तो आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार को जो है हनन होने पर ये रीट जारी करने का काम करती है। वही बात किया जाए आपका एस.बी. भट्ट का, तो एस.बी. भट्ट केरल का जो है मुख्य न्यायाधीश इसके पहले थे। केरल का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे। कहाँ का? केरल का था, याद रखेगा। मनु भाई पंचोली, ये बिहार का, ये जो है बिहार का जो है यानी कि पटना हाईकोर्ट, बिहार के पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है नियुक्त हुए हैं, अभी जस्ट हुए हैं। वही बात किया जाए आलोक आराधे, इसकी बात किया जाए तो ये तेलंगाना हाईकोर्ट का, कहाँ का? तेलंगाना हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है इसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आशीष जितेंद्र देसाई। वही बात किया जाए केरल के बारे में, तो केरल में कौन कौन सी पर्व मनाया जाता है? तो केरल में ओणम, कौन सा पर्व? ओणम मनाया जाता है। यहाँ पर विशु मनाया जाता है। क्या चीज? विशु मनाया जाता है। और जो है केरल जो है विशु मनाया जाता है दोस्तों। और साथ साथ में केरल में क्या क्या है? तो केरल में साक्षरता दर, भारत का सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर कहाँ पर ज़्यादा है? तो केरल में कितना % है? 94%। भारत में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है। वही केरल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहा जाता है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर यहीं पर केरल में क्या है? स्थित है, केरल में स्थित है।